हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 256 और 57 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था एरिका ने गर्ल्स पार्टी का प्लान बनाया था क्योंकि वो हीरो और आई के बीच सुलह करवाना चाहती थी। अब अगले दिन एरिका और आई स्विमिंग पूल में अंडर वाटर रहने का कंपटीशन कर रहे थे। एरिका तो अपनी सांस रोक ही नहीं पा रही थी, वो झट से ऊपर आ जा रही थी, पर आई काफी टाइम तक अंडर वाटर थी। हीरो कहती है वो सिंगर है, क्या पता उसने कोई स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक सीखी हो। तभी आई बाहर आती है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी की लाश पड़ी हो। एरिका तो सच में डरी जाती है और साची समझने की कोशिश करती है कि ये गर्ल्स पार्टी का प्लान कैसे बना और उसे क्यों बुलाया गया। वो हीरो से पूरी बातें डिस्कस करती है। वो मॉक एग्जाम देने के बाद नागी से मिली, फिर वो डेट पे गए और आई और एरिका ने उसे देख लिया। और क्योंकि आई मजबूरी की वजह से यहाँ रह रही है तो एरिका को गर्ल्स पार्टी का ख्याल आया। तो इस तरह से साची को इन्विटेशन मिला। साची हीरो से पूछती है एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हारा इस तरह नागी के साथ घूमना सही है। हीरो कहती है हमने मॉक एग्जाम्स दिए क्योंकि ये स्कूल वालों ने असाइन किए थे, पर एक्चुअली में नागी और मेरे लिए ये बस टाइम पास था। और साची परेशान हो रही थी क्योंकि उसे तो भर भर के होमवर्क मिल रहा था। फिर आई और एरिका पूल से बाहर आते हैं। साची पूछती है नागी कहाँ है। आई कहती है वो स्टोर गया हुआ है क्योंकि फ्रिज खाली पड़ा हुआ था। फिर एरिका को किसी का कॉल आता है और वो सबसे दूर जाकर बात करती है। साची ये नोटिस करती है। फिर वो हीरो और आई के बीच के भी अनबन को नोटिस करती है। उसे याद आता है एरिका ने उसे बताया था कि आई और हीरो की लड़ाई हुई थी। वो दोनों से पूछती है उन्हें आइसक्रीम खानी है क्या। दोनों हाँ कहती है। साची जब यहाँ आई थी तो वो आइसक्रीम लेकर आई थी। वो सोचती है हीरो और आई की कभी नहीं बनी, पर क्या उनकी कभी बनेगी भी नहीं। वो दोनों को आइसक्रीम देती है, पर इससे भी थोड़ा सा भी उन पे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो साची उनके बीच की अनबन को नोटिस नहीं कर पा रही थी, पर क्योंकि एरिका वहाँ नहीं थी तो वो उनके बीच की इस अनबन को पूरी तरह से नोटिस कर पा रही थी। एरिका के बिना पूरा माहौल बहुत अजीब और बोरिंग हो चुका था। साची परेशान हो चुकी थी और चाहती थी कि एरिका जल्दी से वापस आ जाए। तभी उसे आइडिया आता है उसे किसी ऐसे टॉपिक पे बात करनी चाहिए जिसमें हीरो और आई दोनों इंटरेस्टेड हो। वो हीरो से पूछती है उसने नागी से डेट पे क्या बात की थी। ये सुनते ही आई हीरो को घूरने लगती है। साची को रियलाइज होता है ये अच्छा आइडिया नहीं था और हीरो बताने से मना कर देती है। साची गुस्से से हीरो से कहती है उसे नागी पे लाइन मारना बंद कर देना चाहिए, वो उसकी एक्स है, उसे क्विट कर देना चाहिए। और अब आई भी हीरो से पूछ ही लेती है क्या वो नागी को अभी भी लाइक करती है। हीरो कहती है क्या मुझे आंसर देने की जरूरत है। आई कहती है हाँ, मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, उसका पहला प्यार हूँ, मैं इस मामले में और चुप नहीं रह सकती। तुम पहले ही उसे छोड़कर हर्ट कर चुकी हो, मैं तुम्हें दोबारा उसके साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे ब्रेकअप का रीजन नहीं पता, पर उसे और हर्ट मत करो। वो उसे नागी की लाइफ से दूर हो जाने को कहती है। हीरो रोने लगती है। साची उसे समझाती है आई बकवास कर रही थी, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, पर हीरो कहती है वो खुश है। उसे लगता था आई उसे कुछ भी नहीं समझती है, पर वो उसे राइवल समझती है, इससे वो खुश है। आई कहती है क्या बकवास कर रही हो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। हीरो कहते हैं तुम्हें पता नहीं होगा, पर मैं बस एक आम स्टूडेंट हूँ, तुम जैसे जीनियस आर्टिस्ट से पहचाने जाना बहुत बड़ी बात है। हम चारों यहाँ एक साथ हैं, पर तुम बस साची और एरिका से क्लोज हो। मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं, पर मैं गलत थी, मैं तो तुम्हारे रेडार पे हूँ। आई कहते तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, तुम्हारे मैसेजेस से मुझे हिम्मत मिलती थी। हीरो कहती है वो मैसेजेस जो मैं जूनियर हाई में लिखती थी। आई कहती है हाँ वही। अगर आपको याद नहीं है तो आई हीरो के गाने की फैन है। अब्रॉड जाने के बाद जब आई ने ऑनलाइन गाने पब्लिश करना स्टार्ट किया था तो हीरो ने सुना करती थी और उसकी तारीफ भी करती थी, वो उसकी फैन है। आई कहती है ऐसा था तो तुमने मुझे शाइन फेस्टिवल में बताया क्यों नहीं। हीरो कहती है उसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। आई कहती है अब तो तुमसे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हीरो कहती है मैं भी नहीं हारूंगी। और अब साची का पोपट हो चुका था। जब नागी आता है तो हीरो और आई तो चैन से पूल में थी, वैसे तो साची भी पूल में ही थी, बस उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दूसरी तरफ किसी ने एरिका से पूछा था क्या वो संडे को फ्री है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में नागी की पूरी फैमिली बीच पे गई हुई थी और एरिका भी उनके साथ गई थी और वहाँ वो सब किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे और याकीशोबा खाने के लिए बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। एरिका और साची ऑर्डर लेने का काम कर रही थी और नागी याकीशोबा बनाने का। नागी सोच रहा था पता नहीं मैं इन सब में कैसे फंस गया। तभी एक बंदा उनकी हेल्प के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। गर्मियों के इस टाइम में ज्यादातर कुक्स की तबीयत खराब हो जाती थी, पर इस टफ टाइम में उमीनो फैमिली ने उसे बचा लिया था। एक्चुअली ये बंदा उमीनो फैमिली को फिश सप्लाई करता है और उसकी फिश अच्छी होती है और इसीलिए योहेई ने उसकी हेल्प कर दी। वैसे तो वो बड़ी आसानी से किसी की भी हेल्प कर देते हैं। और उनकी बातें सुनने के बाद नागी को समझ आता है कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। अब योहेई और जोश बढ़ाते हैं। साची बर्तन धोती है। नागी कहता है इनकम बढ़ने वाली है। ये सुनकर तो साची में भी जोश आ जाता है। दूसरी तरफ एरिका ऑर्डर सर्व कर रही थी और बच्चे उसे पहचान ले रहे थे कि वो फेमस एरिका है। वो उससे फोटोज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एरिका उन्हें फोटोज क्लिक करने देती है और उसे भी बहुत मजा आ रहा था। साची कहती है आप कहीं भी
आती हो, मजे करने का तरीका तो आप ढूंढ ही लेती हो। एरिका कहती है मुझे मेरे फ्यूचर के लिए एक और करियर ऑप्शन मिल गया है। योहेई कहते हैं एरिका यहाँ है तो हमें भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, कस्टमर खुद ही आ जाते हैं। और नामी बहुत थक गई थी तो वो बाहर आराम करने चली जाती है, पर कुछ लड़के उस पे लाइन मारने आ जाते हैं। वो उसे खाने के लिए इनवाइट करते हैं पर नामी मना कर देती है। वो बताती है वो 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स की मॉम है। लड़कों को तो यकीन ही नहीं होता और योहेई उन्हें डराने आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी वाइफ पे ट्राई मारा था। और फिर नामी भी उनसे मजे लेने लगती है। वो कहती है शायद अब मुझे यंग लोगों के साथ डेट पे जाना चाहिए। उन्हें मजे करता हुआ देखकर एरिका भी खुश थी। फिर सब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और एक कस्टमर नागी से पूछता है तुम टेम्परेरी शेफ हो ना, क्या तुम ही स्पेशल याकीशोबा बना रहे हो? नागी हाँ कहता है। कस्टमर कहता है तुम यंगस्टर तो बहुत हार्ड वर्किंग हो। वो बताता है वो हर साल यहाँ आता है पर उसने इतना टेस्टी याकीशोबा कभी नहीं खाया। वो पूछता है वो क्या स्पेशल डालता है? नागी कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है पर कैबेज का कमाल हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है, आज ही से काट कर लाया गया है। वो कस्टमर नागी की तारीफ करके चला जाता है। नागी कहता है ये था कौन? योहेई बताती है ये इस एरिया के काउंसिल का चेयरमैन है। वो बहुत खुश थे कि बड़ी हस्ती ने नागी की तारीफ की थी। फिर फाइनली वो रेस्टोरेंट को क्लोज करते हैं और बीच पे एंजॉय करने जाते हैं। एरिका नामी को भी बुलाती है पर नामी के लिए स्विमिंग टफ थी तो वो साची को गाड़ने लगती है। एरिका बकेट लेकर जाती है और नामी की हेल्प करती है। नागी कहता है कौन कहेगा कि इन्होंने पूरे दिन काम किया है। योहेई कहते हैं ये अच्छी मेमोरी बनेगी। नागी कहता है इतनी मेहनत करने की मेमोरी। योहेई कहते हैं ऐसा मत कहो, अब तुम सब बड़े हो गए हो, हमें ऐसे साथ बिताने का टाइम नहीं मिलेगा। वो पूछते हैं वो कैसा है? वो कॉलेज जाने वाला है, क्या उसकी स्टडी सही चल रही है? नागी कहता है क्या ये जानने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? वो कहता है मैं ठीक हूँ। योहेई कहते हैं तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, कितना बोरिंग है ये। चलो बताओ कॉलेज के बाद तुम क्या करोगे? किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे ना, बचपन से तुम यही कहते आए हो। नागी को याद आता है योहेई ने उससे रेस्टोरेंट संभालने को कहा था। अब वो कहता है अभी तो मैं बस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोच रहा हूँ। योहेई कहते तुम अपने गोल से भाग जाओगे। वो कहते हैं बड़ी कंपनी ज्वाइन करने से तुम मेरी लाइफ को भी आसान बना दोगे। नागी कहता है क्या मतलब? आपने तो मुझसे रेस्टोरेंट संभालने को कहा था। योहेई कहते हैं उस बात को सीरियसली मत लो, वैसे भी वो काम तुम्हें सूट नहीं करता। वो कहते हैं ये तुम्हारी लाइफ है और वैसे भी जब तुम्हारा कॉलेज खत्म होगा मैं बस 40 का ही होऊंगा तो मैं रेस्टोरेंट खुद संभाल लूंगा। तुम ऐसे लड़के नहीं हो जिसे अपनी लाइफ किचन में बितानी पड़े। तुम जिस रास्ते जाना चाहते हो तुम्हें वही जाना चाहिए, समझ में आया? नागी हाँ कहता है और उनकी बातें सुनकर वो खुश था। और फिर वो सब होटल जाने लगते हैं पर एरिका कहती है उसे बीच हाउस जाना है और वो रात से पहले वापस आ जाएगी। नागी कहता है शायद वो मैनेज करने गई होगी। फिर एरिका भागते हुए जाती है, वो थक जाती है पर फिर दोबारा भागने लगती है और फाइनली वो जाके सोसुके से मिलती है। और यहीं पे आज की वीडियो एंड होती है। तो अगली वीडियो में हम इसके फिर दोबारा से 2 चैप्टर कवर करेंगे जो कि आपको इसी वीक में मिल जाएगी। और इतना लेट वीडियो डालने के लिए सॉरी गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।